अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब अगर खुल के आ गया होता तो समाज के जजीरे से इश्क़ व अक़ीदत की एक नई और ताज़ा लहर उठ सकती थी। आपने सलाम मोहब्बत का जवाब सलीक़े से नहीं दिया। फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान के दो नातिया अशार से अपनी नकाबत का आगाज़ करता हूँ। बकारी ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तनम फरसूदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़ मुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुज़रारी मन मिस्कीज़े नादारी, फ़िदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी व हैदर व आदिल है या गौस। अक़ीदत और मोहब्बत के हदिये पेश करते हुए आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व उर्से सैयद अब्दुर्रहीम अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स की तकरीब में आप हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मक़दम किया जा रहा है। आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं ये बैठने का बहुत अच्छा तरीक़ा है, लेकिन एक कुर्सी जो ज़्यादा पीछे हो गई है, आगे वाली कुर्सी के अलावा जो सेकंड कुर्सी है वो वाली कुर्सी ज़्यादा पीछे हो गई है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहाँ पर जो बैठने के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरबियत की है, जो तहज़ीब दिया है, जो शऊर दिया है, जो मिजाज दिया है, जो ज़ाब्ता और कायदा बनाया है, उसके मुताबिक ही यहाँ बैठिए। मैं तमाम तर कमेटी के अफराद, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बतें, आप हज़रात की मोहब्बतों ने, आपकी अक़ीदतों ने कदम कदम पर अक़ीदतों का फूल निछावर करके इश्क़ व मोहब्बत की एक फ़िज़ा कायम की है। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए बिलख़ुसूस हाफ़िज़ अहादीस कसीरा, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब बिला इलाहाबादी दामद ज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। ख़तीब हिंदुस्तान अहद ख़िताबत के शनासा हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिफ़ इकबाल साहब गिरिडीह झारखंड, उनकी भी आमद हो गई है। चतुर्वेदी महान हज़रत मौलाना शफ़ीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब की भी आमद हुई। अभी आपने प्यारा खिताब, उम्दा खिताब, अच्छी गुफ्तगू आपने चतुर्वेदी महान नाज़िश बज़्म खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुजीब रज़ा चतुर्वेदी साहब का दामद ज़िल्लहुल आली मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। सदर इजलास पे करे अखलास व मोहब्बत, बल्कि ये कह ले कि ये किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो दिल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं। नाज़िश इल्म फ़न हज़रत मौलाना हाफिज़ वकारी रिज़वान साहब दामद ज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है।
शायर अहले सुन्नत अंदलीब खुशनवा इस इलाके से उठ करके आज बिहार के कई इलाकों में, बिहार से बाहर भी जिन्होंने शोहरतों के आफाक पर अपने नक्श को मुरतब किया है, शायर इस्लाम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं। शायर हिंदुस्तान हज़रत ताहिर रज़ा रामपुरी, शायर इनकलाब हज़रत संजर कलकत्तवी और हमारे इलाके के एक अच्छे आलिम दीन, एक बड़े बाप के बेटे हज़रत अल्लामा रज़ा फ़ारूकी साहब की दावत मोहब्बत पर आप हजरात से मिलने जुलने का सफ़र तय कर रहा हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है, फ़ज़ल है। ये उसकी अता है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन का ताज हमारे सरों पर रखा है। हम ऐसे हालात में भी मुकम्मल हौसले के साथ, जोश व जज्बे के साथ अल्लाह की ज़ात पर यकीन एतमाद रखते हुए हम अपने इस कारवाने मोहब्बत को आगे की सिमत लेकर के बढ़ रहे हैं कि खुदाए पाक का इनाम सबसे अच्छा है, रसूल पाक का पैगाम सबसे अच्छा है। न छूट छाट है इसमें, ना भेदभाव कोई, तमाम दीनों में इस्लाम सबसे अच्छा है। माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत बुलबुले चमनिस्तान रज़ा हज़रत संजर कलकत्तवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम कर रहा हूँ और तमाम अहबाब की तरफ से भी वेलकम है। खुदाए पाक का इनाम सबसे अच्छा है, रसूल पाक का पैगाम सबसे अच्छा है। ना छूट छाट है इसमें, ना भेदभाव कोई, तमाम दिनों में इस्लाम सबसे अच्छा है। तमाम दिनों में इस्लाम सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कह करके दिखाइए बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी कह के दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। क्या माना है? आवाज आए, क्या माना है? अल्लाह पाक है। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी जबान भी पाक होगी, आपका दिल भी पाक होगा। और ये उठता हुआ हाथ, ये धड़कता हुआ दिल, ये जबान, ये आंखें, ये कान, ये सब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। ये सारी कायनात हुजूर के सदके में मिली है। हम खा रहे हैं हुजूर के सदके में, हम पी रहे हैं हुजूर के सदके में। तो जिस हुजूर की महफिल को हम सजाए बैठे हैं, क्या उनके नाम पर, जिस हुजूर के गुलामों की महफिल को हम सजाए बैठे हैं, क्या उनके नाम पर या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते? हाथों को नहीं उठा सकते? ताकि ये हाथ गवाही दे मैदान महशर में, हर जर्रा जर्रा गवाही देगा मैदान महशर में। हाथों को नहीं उठा सकते? उठा सकते नहीं उठा सकते? तो हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं ज़मीन का दस्तरखान न बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया के नज़ारों को न बनाता। गोया अल्लाह कह रहा है, ऐ महबूब दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, गुंचों की चटक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, अबशारों का तरन्नुम तुम्हारे लिए। पुकार उठे बरेली के ताजदार, सुन्नियत की जान, हम सबके माम पुकार उठे या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा, बदन में है जा तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो ऐसे हुजूर के गुलामों की महफिल को हम सजाए बैठे हैं, तो क्या उनके नाम पर हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कह सकते कि नहीं कह सकते? हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से। कदम आगे जो बढ़ जाए तो फिर लौटा नहीं सकते, हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर घरों से निकले या रसूल अल्लाह पर कर हम किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। या रसूल अल्लाह का नारा ऐसा होनी चाहिए कि नब्ज़ों में इश्क़ मोहम्मदी की लहर दौड़ उठे।
या रसूल अल्लाह का नारा ऐसा होनी चाहिए कि बंजर जमीन पर ताज़ा फूल खिल उठे। या रसूल अल्लाह का नारा ऐसा होनी चाहिए कि इमाम अहमद रजा की याद ताज़ा हो जाए। ऐसा नारा होनी चाहिए, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाइए, लहरा दीजिए, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। एक कथा मशहूर जमाना मेरा शेर नेट के हवाले से तो बहुत मशहूर हुआ, लेकिन आज सेट के हवाले से सुने, लाइव टू लाइव सुने। एक कथा के अच्छा शेर है, बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक है कि मेहराबो मिंबर का जीना अच्छे से भी अच्छा है। संजर कलकत्तावी साहब के मेहराबो मिंबर का जीना अच्छे से भी, आगे बोल सकते हैं, काफिया मैं पेश करूंगा, रदीफ तो आप कह सकते हैं ना कि मेहराबो मिंबर का जीना अच्छे से भी अच्छा है। प्यार नबी का प्यारा मदीना अच्छे से भी अच्छा है। पहला जो ही रात की रानी सारे अच्छे हैं, लेकिन प्यार नबी का प्यारा पसीना अच्छे से भी अच्छा है। प्यार नबी का प्यारा पसीना अच्छे से भी अच्छा है। तो आइए, इस वक्त अभी आगाज़े दौर था आपका, मैंने 7 से 8 मिनट ले चुका हूँ। लंबी नज़ामत का कायल भी नहीं, लंबी नज़ामत भी नहीं होगी, बल्कि शिरकत होगी। इस वक्त अभी आगाज़े दौर था, लोग अभी गिरेंगे पड़ेंगे तब जाकर के संभलेंगे। तो आइए, इस वक्त शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह कहते हुए इनका इस्तकबाल कीजिए, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। हेलो, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तशरीफ है। ये कह लें कि ये दिल की वादी में सजा के रख लेने के काबिल है। ये शेर पढ़ दिया जाए, लेकिन आपकी समात की लौ थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, एक सुनने सुनाने का माहौल होनी चाहिए। आप जिस अंदाज में बैठे हैं, ये बैठने का बहुत अच्छा तरीका है, मगर जब तक कि आपके जज्बात के समंदर में उछाल ना हो, जब तक कि आपके एहसासात की वादी में एक नया सदरंग ना हो, तो उस वक्त तक न कोई कैफियत बनेगी, ना माहौल बनेगा, ना मिजाज बनेगा। थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, नात का शेर, बहुत बड़ा शेर है। इस पर एक नारे नहीं बल्कि 10 नारे लगनी चाहिए, 10-12 नारे लगनी चाहिए। लगेंगे? पढ़ दूं? हाथों को उठा कर कह दे या रसूल अल्लाह। भाई पीछे वालों को भी सबाब की जरूरत है ना भाई, इंतकाल सबको करना है ना। कोई है जिसको नहीं मरना है? जरा हाथ उठा ले, जरा देख ले। सबको मरना है ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ले करके जाइए। मेरा एक कथा है कि कभी आकाश हो तैबा बुला लेते तो अच्छा था, मुकद्दर सोया सोया है जगा देते तो अच्छा था। भला इस चंद दिन की जिंदगी का क्या ठिकाना है, इसी में रह के कुछ नेकी कमा लेते तो अच्छा था। शेर सुन ले, बहुत बड़ा शेर है, आइले स्टेज के हवाले से। भाई संजर कलकत्तावी साहब सुने, शायर बंगाल हजरत संजर कलकत्तावी साहब और हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब सुना, तमाम तर अहबाब की मोहब्बतों को लेकर के ऐसा कहीं भी चांद रवायदा नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी चांद। गुलाम मुस्तफा साहब मुझे भाई सुन ले कि ऐसा कहीं भी चांद रवायदा नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी चांद रवायदा नहीं हुआ। है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ, जिब्राइल दुनिया छान कर आखिर में बोल पड़े, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ, कोई रसूल पाक सा। दो चार मैंने क्या कहा था, एक ही नारा लगेगा इतना बड़ा शेर पढ़ने के बाद।
इतना बड़ा शेर पढ़ने के बाद ऐसा ही नारा लगेगा। कुछ लोग मुंह में गुटखा रखे हैं, खैनी रखे हुए हैं। हाँ? सुन ले, फिर से सुनाता हूँ। अच्छा शेर है, सुन ले। ये दिल की वादी में सजा के रख लेने के काबिल है शेर, बहुत बड़ा शेर है कि ऐसा कहीं भी चांद रवैदा नहीं हुआ। इस शेर को मैंने रात भी पढ़ा महाराजगंज में कि ऐसा कहीं भी चांद रवैदा नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी चांद रवैदा नहीं हुआ। है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। जिब्राइल दुनिया छान कर आखिर में बोल पड़े, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। थोड़ी सी बिलारी लाए, वो काफिया पेश करूंगा। सनका, पगला, सटका, झटका, ट्रक, सड़क, झड़क, इस तरह के काफिये पर शेर सुनाऊंगा अगर मिजाज बनाइएगा तो। एक शेर और सुन लें, इसमें काफिया आएगा तोड़ फोड़। पढ़ दूं? सुभान अल्लाह कह दे बुलंद आवाज से। तब तो नहीं पढ़ूंगा, धीरे से कह दे, वरना कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। हाँ? हाथों को लहराइए, बुलंद आवाज से कह दे, या रसूल अल्लाह। जिस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा पैदा हुआ, उस कौम की ये हालत रहेगी। किसी भी हाल में ये मुर्दा दिली अच्छी नहीं लगती, रहे माहौल जैसा बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ जिस कौम में पैदा, उसी की कौम में अब बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। हम लोग जिंदा दिल लोग हैं, तो जिंदा दिली के साथ बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह कहते हुए बुलंद आवाज से कह दे, या रसूल अल्लाह। सुन ले के नफरतो जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, नफरतो जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा। हाँ, काफिया देखें संजर भाई के नफरतो जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा। मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अजमत इस्लाम पे उठाओगे अगर उंगली, तेरी उंगली को पकड़कर वही तोड़ दिया जाएगा। एक नारा तो इधर से भी तो लगनी चाहिए था, इधर से भी तो लगनी चाहिए था। सिर्फ यही लोग सुनेंगे कि आप भी सुनेंगे। नफरतो जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अजमत इस्लाम पे उठाओगे अगर उंगली, तेरी उंगली को पकड़ कर वहीं तोड़ दिया जाएगा। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में शायर इस्लाम, शायर इनकलाब हजरते संजर कलकत्तावी साहब का इस्तकबाल आइए नारे की गूंज में कर लें। बुलंद आवाज से नारा लगाइए। इसी नारे पर आने वाले तमाम तर मेहमान उलमा का इस्तकबाल हो जाए। इसी नारे पर आप हज़रात की समातों का आला मयार भी देख लिया जाएगा। और इसी नारे पर मुझे इस प्रोग्राम की कामयाबी का इन्हिसार मुझे भी रखना है और आपको भी रखना है। तो बुलंद आवाज से नारा लगाइए, दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अकीदा लगाइए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। जब मैं हाथों को उठा रहा हूं तो सब लोग हाथों को उठाएं। नारे तकबीर। और आवाजें मोहब्बत बुलंद होनी चाहिए। अभी तो 25% ही है, 50-75 करके 100 पे जाना है। कैसे जाना है ये आपको जाना है। नारे तकबीर। हाथों को लहराइए बुलंद आवाज से सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गौसुल बराए कॉन्फ्रेंस, बउर से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शब्बरो शब्बीर है गौसे आज़म, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आज़म। पीर जितना भी बड़ा हो उसको कहना होगा, सारे पीरों के पीर हैं गौसे आज़म। अच्छा कलाम, उम्दा कलाम शायर इस्लाम जनाबे संजर कलकत्तावी साहब ने, बल्कि ये कह ले कि कलाम आला हजरत से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कलाम आला हजरत जो पढ़ लेता है वो कामयाब होता है। एक शायर ने बड़े अच्छे ही तौर पर कहा है कि राह दुश्वार की जो धूल नहीं हो सकते,
उनके हाथों में कभी फूल नहीं हो सकते। जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, मेरा दावा है कि ऐसे शायर कभी मकबूल नहीं हो सकते। शायर इस्लाम बुलबुल बाग़े मदीना हज़रत संजर कलकत्तवी साहब को एक कामयाब नात खा तस्वुर किया जा रहा है। मिंबर शरीफ पर खतीब आज़म शहर खिताबत की अलबेरी बहार, मैदाने अखलासो अमल के सह सवार, वसीउन नज़र कुशादा सरफ आलिम दीन, कौम पे इस्लाहे अमल का जज्बा पैदा कर देने वाले खतीब, नाज़िशे बज़्म खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिफ इकबाल साहब गुना गिरिडीह झारखंड मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक बड़े बाप के बेटे, जामे माकुलात व मनकुलात, नाज़िशे इल्म व फ़न, शेर रज़वियत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रज़ा फ़ारूक़ी साहब जो हमारे इलाके के हैं, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। बहुत सारे लोग हैं, तमाम अहबाब की मोहब्बतों को लेकर के एक शेर पढ़ देता हूँ, पढ़ दूँ, बारगाहे गौसियत में पढ़ दूँ। सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कह करके दिखाइए, बड़ा नवाज से सुभान अल्लाह। जरा सा धीरे से कह के दिखाएं वरना कोई सुने। अच्छा शेर है, कह दे या रसूल अल्लाह। और आवाज बुलंद आवाज से के सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए, कि कैसे चलकर आ गए। सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। हुक्म गौसे पाक के साजे में ढलकर आ गए। सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। चल काफिया है लेकिन सुन ले के क्या पढ़ रहा था। सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। हुक्म गौसे पाक के साजे में ढलकर आ गए। बोले मेरे गौस भागो भागो, आ रहे हैं मेरे नाना जान। तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे निकल कर, तो सारे कब्रिस्तान के नारा तो लगनी चाहिए था ना, नारा तो लगनी चाहिए था ना। इस तरह के शेर को जब हल्के में लीजिएगा, हल्के में ले रहे हैं, ये हल्का नहीं ना है, तफरी और खेल का अड्डा नहीं ना है। बहुत सारे लोगों के मुंह में उस वक्त से मैं देख रहा हूँ खैनी गुटखा पान है। हल्के में ले रहे हो, हल्का नहीं ना है, तफरी और खेल का अड्डा नहीं ना है। खैनी है, मुंह में गुटखा है, पान है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सरकार की महफिल है, तमाशा नहीं ना है कि नहीं। तो फिर से सुन ले, अच्छा शेर है कि सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। हुक्म गौसे पाक के साजे में ढलकर आ गए। बोले मेरे गौस भागो भागो, आ रहे हैं मेरे नाना जान। तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे निकल कर आ गए। तो आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में एक ऐसा खिताब जो हर सामईन की रूह तक पहुंच जाए। पैगंबर इस्लाम और मजहब इस्लाम की अबदियत का पता चले। मजहब इस्लाम कितना वसी और अजीम चीज़ है, पैगंबर इस्लाम की तालीमात में कितनी वुसअत है। वो खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गुना गिरिडीह झारखंड का इस्तकबाल नारे की गूंज में कर ले। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से पीछे वालों भी तो हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गौसुल वराए कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब कुबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरिडीह झारखंड ने फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। शायर हिंदुस्तान बल्कि 15 से 20 सालों से उफ़क़ के शुरुआत पर आफताब बन कर के चमकने वाला एक कीमती लहजा, एक आफाकी लहजा जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त व शोहरत बख्शी है। शोहरतें हर एक से वाबस्ता नहीं होती, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फ़ज़ल होता है
तब जाकर के कोई शोहरत की बुलंदी पर फाइज नज़र आता है। शायर इस्लाम मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी साहब दामजिल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है, मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले आए। एक शेर सुन लें, बल्कि अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की तकरीर की एक तर्जमानी एक शेर में पेश करता हूँ। सुनने के 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। गैर भी देख के कलमा पढ़ लिए पेश ऐसा किरदार किया। सच्चे गुलामों की दावत पे आ जाए तो हैरत क्या, एक ही वक्त में 70 घरों में गौस ने जब इफ्तार किया। एक कता बारगाहे गरीब नवाज में सुन लें, सुनेंगे? सुभान अल्लाह कह दे बुलंद आवाज से, सब लोग हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। सुन लें कि बसद खुलूस बसद आन बान चलता है, बसद खुलूस बसद आन बान चलता है। गुलाम मुस्तफा साहब ताहिर रजा भाई सुने के बसद खुलूस बसद आन बान चलता है। अल्लामा मोहम्मद रजा फारूकी साहब सुने, दुआएं दे के बसद खुलूस बसद आन बान चलता है। जिधर नबी चले सारा जहान चलता है। हमारे नबी के लाडले हिंदल वली के लंगर से 2-4 घर नहीं पूरा हिंदुस्तान चलता है। 2-4 घर नहीं पूरा हिंदुस्तान चलता है। नजराना लेंगे या सुभान अल्लाह कहेंगे? 2-4 घर नहीं पूरा हिंदुस्तान चलता है। एक कता बारगाहे मौला अली में सुन ले, सुनेंगे? सुनेंगे? कह दे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शहर में जिस मोहल्ले में मेरे जद्दे अमजद मौला अली का नाम ले लिया जाए, अल्लाह 40 दिन तक उस बस्ती से मुसीबतों को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक 12 इमामों में से एक इमाम का नाम है। गदीर खुम में मेरे सरकार ने एक मेंबर बिछवाया, उसी मेंबर पर मेरे सरकार तशरीफ़ लाए। मौला अली मुश्किल कुशा भी तशरीफ़ लाए। मेरे सरकार ने मौला अली के हाथ में हाथ देकर के उठा करके कहा था, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। जब मौला अली के नाम पर जब मेरे सरकार ने हाथों को उठाया है तो आप तो उनके गुलाम हैं, आप भी हाथों को उठाइए, एक भी हाथ नीचे न रहे। बुलंद आवाज से कह दे अली अली, लहराइए बुलंद आवाज से कह दे अली अली। मौला अली के नाम का सदका हम लोग भी तो खाते हैं, हमारे दस्ते बाजू को तो मजबूत करें आप लोग। बुलंद आवाज से कह दे अली अली। सुने कि इल्म और हिकमत के समंदर को अली कहते हैं, इश्क के लहजे में हैदर को अली कहते हैं। फिर सरकारे दो आलम से हुआ उनका निकाह, फातिमा जहरा के शौहर को अली कहते हैं, फातिमा जहरा के शौहर को अली कहते हैं। तो आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में शायर अहले सुन्नत जिन्होंने लहजों की आबरू रखी है, शायर इस्लाम जनाबे ताहिर रज़ा रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। इनकी जिंदगी का एक पहलू ये है कि बिला खुलूस व अकीदत का बाब रखता हूँ, अकीदतों मोहब्बतों का ये ताज़ा गुलाब रखता हूँ। जमाना पर के जिसे नफरतों से बाज आए, मैं अपने पास एक ऐसी किताब रखता हूँ। तो आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में हजरत ताहिर रज़ा रामपुरी का इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इस वक्त नंबर शरीफ पर अहदे खिताबत के सनासा उम्दतुल उलमा हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब नश्तर इलाहाबादी मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। जल्दी जल्दी में कता सुन लें, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह।
कि जो गिरते हैं उसको संभाल लेते हैं, अली के लाल ज़माने को पाल लेते हैं। मेरे गौस को रब ने वो मर्तबा है दिया, कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं, कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। एक कता नात का शेर सुन ले, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ा का नाम जिसकी भी ज़बां पर आ गया, हर बला आफत की घाटी से वो बाहर आ गया। कंकरी ने उसकी हाथों में जब कलमा पढ़ा, कंकरी ने उसकी हाथों में जब कलमा पढ़ा, देखकर अबू जहल के माथे में चक्कर आ गया। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में एक ऐसा खिताब, बल्कि तुम तराक और कर्रो फर इल्मी जाहो जलाल के साथ खिताब करने वाले खतीब, गाज़ियाना मुजाहिदाना अदाओं के साथ खिताब करने वाले खतीब, हाफिज़ अहादीस कसीरा उम्दतुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ज़रा नश्तर इलाहाबादी का इस्तकबाल। आइए नारे से कीजिए, नारे तकबीर। जब हाथों को उठा रहे हैं सब लोग हाथों को उठाएं, शरीके सफर हो जाए। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत व उर्से मुक़द्दस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, जिसके आगे बड़े आके सुखनवर पानी, हदीसे पाक सुनाते हैं ये ज़बानी। टूट जाता है वजू जब भी मुनाफिक का, वो कोई और नहीं वो है गुलाम रब्बानी।